तो क्लास सब चीज़ें ठीक चल रही है? किसी को कोई समस्या है? आज मैं सामान्यतः क्लासों में कम आता हूं, परंतु मैं फीडबैक के लिए आपके पास में आया हूं। ठीक है, पहले तो ये बताइए कि कोई समस्या तो नहीं है आप लोगों को? किसी प्रकार कोई समस्या? चीज़ें ठीक चल रही है? अभी आपके 3 गुरुजी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। रीजनिंग वाले सर, जसबीर सर, बढ़िया। किसी को कोई तनाव? हाँ इधर भाई, पीछे बोल कौन नहीं वाले, तो बढ़िया, ठीक है। चलिए दूसरा, आपको जो हर्ष सर पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर की और आपदा की, उसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ऐसा है क्या भाई, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है? समझ में आ रहा है ढंग से? चलिए ठीक है। कोई पहले दिन से कौन कौन क्लास कर रहा है? ओके। और आज पहली बार कौन आया है? कोई डेमो में तो नहीं है? अच्छा आप है, और आप है, और आप है इधर। अच्छा आप भी एक है, तो 4-5 लोग डेमो के भी है। कोई क्वेश्चन? चलो आप पहले, आप ही से मैं स्टार्ट करता हूं। कोई क्वेश्चन आपका हो डेमो को ले? भाई आज क्यों आए हैं निर्माण में आप? अच्छा ठीक है, ठीक है। चलिए, जिनविन क्वेश्चन है कि सर एक तो ऐसा ही जो परंपरागत रूप से पढ़ाते आ रहे हैं उनसे अच्छा आप कैसे पढ़ाएंगे, कैसे माने, है ना? तो एक सिंपल सी बात है, ये सिलेबस आया कहां से है? आपको मैं एक बता देता हूं, निर्माण आईएएस पहले एसआई के लिए कभी पढ़ाता नहीं था, है ना? पहले मैंने 2 क्लासेस भी ली हैं, उसमें भी मैंने बताया था, एक सेमिनार भी लिया था सिलेबस आने पे, मैंने तब भी कहा था हम लोग कभी भी एसआई के लिए नहीं पढ़ाते थे। मेरे यहाँ ग्वालियर ब्रांच पे एक बैच चलता था, फाउंडेशन बैच, या मेरे पीएससी के एडमिशन लेने वाले सभी बच्चों के लिए जब भी ये वैकेंसी आती थी हिंदी, और मैं उसकी मैथ्स की या हिंदी की, इंग्लिश की क्लास में एज ए, वो भी फ्री क्लास होती थी, वो भी मेरे क्लास के बच्चों के लिए जो रेगुलर किसी ना किसी कोर्स में होते थे उनके लिए लगाता था। परंतु पहली बार एक ऐसा सिलेबस आया जिसमें मैं दावे और चैलेंज के साथ में कह सकता हूं कि हमसे अच्छा कोई इसलिए नहीं पढ़ा पाएगा क्योंकि बाकी जो वनडे के एग्जाम, एक दिवसीय एग्जाम में पढ़ाने, जैसे कि आपका क्वेश्चन था एक दिवसीय एग्जाम वाला, एक दिवसीय एग्जाम में पढ़ाने वाले जितने भी यहाँ पे कोचिंग की दुनिया के प्लेयर्स होंगे वो सिलेबस को अच्छे से जानते ही नहीं है। ये आंतरिक सुरक्षा में क्या पढ़ाएं हम, आपने कुछ वीडियो भी सुने होंगे, क्योंकि मुझे बच्चों ने जो बताया उसी बिहार पे मैंने जब बैच लॉन्च किया था उस दिन में 15 मिनट की क्लास में मैंने ये बताया, सिविक्स का नहीं पता है हमें। यहाँ पे ये स्थिति है, यहाँ पे वनडे के एग्जाम की जो स्पेसिफिक बड़े बड़े बैनर, जो बड़े बड़े टाइकून्स कोचिंग की दुनिया के एक दिवसीय एग्जाम के हैं, उनको सिविक्स का नहीं पता, ऋणात्मक मार्किंग का नहीं पता था। तुम हंस क्यों रहे हो ऋणात्मक वाली पे? वो वीडियो की कुछ झलकियां मैंने भी सुनी थी भाई, और है ना, मैं आक्षेप किसी पे नहीं लगा रहा हूँ, परंतु वाकई में जिनको ये बेसिक चीजें ना पता हो, उनको ये ना पता हो कि सिलेबस कहाँ से डिकोड हुआ है। और मैं तो ये भी दावा कर रहा हूँ भाई, मुझसे पहले किसी ने बताया था कि यूपीएससी के सिलेबस है इसमें, मैंने तो टॉपिक वाइज बताया था ये टॉपिक कहाँ से उठ का है, कोई बताया? और आप लोग स्माइल बता रही है कि किसी ने नहीं बताया, है ना? मेरे बाद में तो कई 2-4 लोगों ने और बताया, है ना, परंतु पहले किसी ने नहीं बताया। तो जब सिलेबस का ही नहीं पता तो सोर्स कहाँ से लाएंगे, उठी कब ले आएंगे? परंतु फिर मैं रिपीट ये कर रहा हूँ कि निर्माण आईएएस में इससे पहले हम लोग नहीं पढ़ाते थे, परंतु इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इसको 100% जस्टिफाई करूंगा। इस सिलेबस को ईमानदारी से कोई पढ़ा सकता है तो हम लोग अच्छे से पढ़ा सकते हैं, मेरा ये मानना है। क्यों? क्योंकि हमारे वो सारे वो गुरुजी है जो इसको अपने पढ़ने के दौरान और आज पढ़ाने के दौरान जो इसको नियमित रूप से कई सालों से पढ़ा रहे हैं, वही लोग आपको इस सिलेबस को पढ़ाएंगे। तो कौन बेहतर करेगा कि वो व्यक्ति जो आज पहली बार पढ़ के पढ़ाएगा या नियमित पढ़ाते हुए आ रहा है ना? तो इसी कारण से ये बैच चालू किया है ना? और अभी वैकेंसी भी नहीं आई है, तो आपके पास में बहुमूल्य ये समय है आपका। और अभी से देखो, रेस में वो जीतता है जो बाकी के पीछे छोड़ता है। अगर आज आपसे अभी से आप लग गए और आपसे 2 महीने बाद वैकेंसी आती है, तो 2 महीने की जो लीड लोगे ना वो आप लोग लोगे। तो इसलिए गंभीरता से जितनी जल्दी जल्दी, और मैं आपसे बोलूंगा आपके जितने भी मित्र हैं उनको बताओ, ये मत बताओ कि निर्माण क्लास बोलो कि आके डेमो लो, 4 दिन बैठे। और ऑनलाइन पे भी डेमो हमारा होता है, 3-4 दिन का, वहां पे भी पड़ा हुआ है। चेक करे, आप अपनी जिम्मेदारी पे, तो गंदा पढ़ा रहे अच्छा पढ़ा, उनको चेक करने दो। एक बार वो बैठ जाएगा तो गारंटी फिर निर्माण में एडमिशन लेगा, मेरी गारंटी है ना? वो वो चेक होना चाहिए, उसको डेमो के लिए प्रोत्साहित कर सकते हो आप। इसके अलावा दूसरी चीज, कंटेंट को लेकर के मैं फिर अगेन बोल रहा हूं कि मुझसे अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा, निर्माण से अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा। और उसकी बानगी अभी इतिहास की किताब प्रिंटिंग में जा चुकी है, बहुत बेहतरीन किताब आ रही है, आपको अच्छी लगेगी। शायद कुछ भी बाहर ना जाए, ना प्री का ना मेंस का। इसी के साथ में मैं अभी एक सैंपल भी, 1 या 2 चैप्टर का सैंपल मैं आंतरिक सुरक्षा का भी डालने वाला हूं विद क्वेश्चन। आपको आश्चर्य होगा, ऐसे बच्चों वाले टॉपिक जो तो दिखने में है, परंतु उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालना बहुत टफ टास्क है। जैसे
पुलिस की भूमिका भारतीय लोकतंत्र में, है ना। ये टॉपिक आपको 5 पेज से ज्यादा नहीं मिलेगा, पर तुम्हें गारंटी दूं, मैं मिनिमम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में मेरा मटेरियल दूंगा, और एक भी क्वेश्चन कॉमन नहीं होगा कि पहले दे दिया उसको दोबारा से इधर दूसरी भाषा बदल के दूसरा नहीं। इंडिपेंडेंट तो मिनिमम क्वेश्चन दूंगा अभ्यास के लिए मैं। तो इतना मटेरियल आपको एमपीएसआई के लिए पूरे ब्रह्मांड में ना मिलने वाला, एमपी में तो छोड़ दो, ठीक है। वो गारंटी के साथ में मैं दे रहा हूं, और उसको चेक करेंगे। मैं बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण आपसे बातचीत कर रहा हूं कि ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा, नहीं, ये आप तय करें। भगवान ने आपको बुद्धि, सारे स्नातक बच्चे, ग्रेजुएट बच्चे हैं, आप चेक करने के बाद ही एडमिशन ले, और चेक करने के बाद ही किताब खरीदना, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो इसमें ऐप पे हमारी जो निर्माण प्लस की ऐप है उस पर कोर्स चल ही रहा है, जिनको ऑनलाइन लेना है, और स्वतंत्र आप ऑफलाइन वाले जिन्होंने एडमिशन लिया, ऑफलाइन का फायदा तो ये है, मेरा ये मानना है कि वो व्यक्ति ही मात्र पास होता है जो मास्टरों के नियमित खून पीता है। और निर्माण आईएएस ही एकमात्र संस्थान है जो क्लास के बाद भी टीचर आपसे उतनी ही तन्मयता से मिलते हैं जितने क्लास में वो बातचीत करते हैं। बाकी कोचिंगों का जो भंवर कुआ की तो आप जान ही रहे हो, भंवर क्या स्थिति है, क्लास के बाद वो गुरुजी दिखते भी नहीं है। तो मेरे यहाँ आपके पास में 2 से 3 टीयर्स में लोग मिलते हैं। एक वो व्यक्ति जो आपको क्लास में पढ़ा रहा है, क्लास के बाद में नियमित मिल सकते हैं, यानी उन्हीं का खून पीना अनिवार्य भी होता है, तब हम लोग पास होते हैं। इसके अलावा 2 से 3 फैकल्टी यहाँ पे अनिवार्यतम होती है, जैसे रवि सर हो गए, एक आपके क्या नाम है सीके सर हो गए, 2 व्यक्ति तो हमेशा मिलने हैं, आप इनका नियमित जाके, और तीसरा मैं, है ना। आप जितना खून पी सकते हो, और वही फिर अगेन वही बच्चा मात्र पास होता है जो मास्टर के खून पीता है, ठीक है। तो एक तो खून पीने की आदत डालिए। और ऑनलाइन पे क्या रखी है फीस, जानकारी है क्या रखी है? ज्यादा जेब तो नहीं काट रहे ना भाई? 4999 है, और उसमें किताब भी शायद आपके घर पे हम कुरियर के माध्यम से भेजेंगे, क्योंकि ऑफिस ने डिसाइड यही किया था। तो किताबें भी आपके घर पे कुरियर के माध्यम से आएगी, ठीक है ना। तो मेरा ये मानना है कि बेहतरीन अगर आपको पढ़ना है, और उसमें अभी कुछ स्कीम है, और शायद कुछ एक संख्या निर्धारित की थी, वो संख्या पूर्ण काफी दिन हो चुका है, पर तो एक बच्चे ने मुझे ऐसी मार्मिक अपील कर दी थी, उसके कारण उसको मैंने अभी ओपन रखा हुआ है। तो 26 तारीख आज हो गई है शायद, है ना। तो उससे 1 या 2 दिन के बाद में शायद वो लिमिट भी बंद कर देगा ऑफिस, या 1 तारीख तक मैं कोशिश कर लूंगा कि 1 तारीख तक 2 एडमिशन लेगा वो 4999 में, उसके बाद में वो 7000 के आसपास शायद फीस डिसाइड की थी, वो हो जाएगी। तो जिसको भी लेना है जल्दी जल्दी ले लो। अगर आप कुछ मित्रों से प्यार मोहब्बत करते हो तो उनको रिकमेंड कर सकते हो, क्वालिटी चेक करें फिर उसमें एडमिशन ले, ठीक है। चलिए, बाकी तो क्लास हर सर लेंगे ही आपकी। और कुछ कोई पूछना हो, कोई जानकारी, कोई किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। डेली क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहे होंगे, मिल रहे हैं, और आपको डेली वो पेज मिल जाता होगा ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। क्वालिटी ठीक है ना? आंतरिक सुरक्षा पहली बार पढ़ रहे हैं तो समझ में आ गया। जो मैंने 15 मिनट उस दिन मैंने क्लास ली थी, पहले दिन जब क्लास स्टार्ट हुई थी, उसमें मैंने बोला था कि जब भी आंतरिक सुरक्षा शुरू होगी तो गुरुजी सीधा ये नहीं पढ़ाएंगे आंतरिक सुरक्षा के अवयव क्या है, या राजकीय गैर राजकीय कारण क्या है, कारक क्या है। वो पहले दिन पढ़ाएंगे रक्षा क्या है, सुरक्षा क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है। वहीं से स्टार्ट हुआ होगा, सही बोलो, वहीं से स्टार्ट हुआ है आपका सिलेबस। ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता है कि जो इसकी तैयारी में आया वो व्यक्ति है जो सामान्य रूप से कॉलेज में जाने की कम आदतें रही है ना। और ऐसे में जब तक हमें किसी भी सिलेबस के कीवर्ड्स नहीं पता होंगे तो हम किसी भी सिलेबस को पढ़ नहीं सकते हैं। चाहे कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट हुई होगी तो वो डाटा से स्टार्ट हुई, डाटा किसे कहते हैं, सूचना किसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन क्या होती है, ताकि कंप्यूटर को समझ पाए, क्योंकि बार बार में ये वर्ड्स यूज होते हैं आगे जाकर के। सेम चीज सुरक्षा में, रक्षा, सुरक्षा, है ना, डिफेंस, सिक्योरिटी के अंतर जब तक ये नहीं पता होगा तो पूरा सिलेबस कैसे पढ़ेंगे। तो मेरे यहाँ सिलेबस पढ़ाने का मीनिंग ये है कि कोई भी सिलेबस टीचर पढ़ाएगा वो आपको जीरो नहीं माइनस मान के, यानी आपको कुछ भी नहीं आता है, 0 बटे सन्नाटा वाली आपकी स्थिति है, वहां से सिलेबस को चालू करता है। जिस दिन इकोनॉमिक्स की क्लास होगी पहले दिन ये नहीं पढ़ाएंगे सिलेबस सीधा आएंगे, वो पढ़ाएंगे व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अंतर क्या है, यहां से आपकी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। तो एकदम निश्चिंत रहिए। और जैसा कि मैंने पहली बार हमें वनडे एग्जाम को दिल से पढ़ाने का मौका मिला है, जी जान से हम लोग लगे हैं, जान दूंगा नहीं, बाकी कसर छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना। तो भगवान ने, मुझे लगता है कि अभी ये चाहा होगा कि निर्माण को वनडे में भी अपने आप को प्रूव करना है, और ये एक हमारा श्री गणेश है। और मेरा ये मानना है, अगर मैं बात करता हूं, चलो ठीक है गुरुजी आप मेरा सम्मान करते हो, संस्थान का सम्मान करते हो, फिर मैं एक गंदी सी बात व्यवसायिक भाषा में बात कर रहा हूं मैं आपसे, शायद मुझे नहीं करनी चाहिए, फिर भी मैं कर लेता हूं ताकि एक विश्वास का, एक नेगेटिव एंगल से भी एक विश्वास हो जाए हमें कि जब पहली बार कोई अपॉर्चुनिटी मिली है और मुझे अपना जीवन उसमें देखना है, मुझे एक बेस्ट परफॉर्म करके, मुझे आपके द्वारा बच्चे चाहिए कि आप जितने भी बच्चे बैठे हैं ऑनलाइन में, जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, मेरा सीधा सा उद्देश्य है कि आप मेरे यहाँ पे पढ़ के जाएं, और जिस दिन ये वैकेंसी आ जाए
एक बच्चा मिनिमम 10 बच्चों को खींच के लेके आए, और ताकि मैं 500 1000 का एक बैच बना लूं, बस मेरा ये उद्देश्य है। और ये मेरा उद्देश्य में अगर मैं ईमानदारी से जो भी हमने वायदे किए हैं अगर वो पूरे होंगे तो आप ईमानदारी से बोलोगे निर्माण में आइए, अन्यथा गंदी गंदी गालियां कोचिंगों को मिलती आए दिन दिखते हैं, और मुझे आपसे गालियां नहीं सुननी है। और ये तो मेरा वनडे में श्री गणेश है, इसलिए दम से, पूरी तन में आता से, पूरे दिल से इस बैच को हम लोग पढ़ा रहे हैं। हम कतई, मैंने जिस दिन डिसाइड कर रहे थे, हम लोग ऑफिस की मीटिंग थी, मैंने ये बोल दिया था अगर मेरे पास में एक बच्चा भी मेरी क्लास में बैठेगा मुझे 100% सिलेबस पढ़ाना है, चाहे मेरी लागत कुछ भी आए। क्यों? क्योंकि मुझे एक बच्चे से चैन चालू करनी है अपनी कोचिंग की, वनडे की भी। ये एक मानक स्थापित करना है मुझे कि भाई पीबी का एग्जाम हो या एमपीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, तो निर्माण जो मानक स्थापित कर रहा है वो सब में कर सकता है। ये एक मुझे विश्वास आपके दिलों में, दिमाग में पैदा करना है, इसीलिए मैं इसको दम से, और मैं इतनी जल्दी दोबारा से भी आपकी क्लास में आया हूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बाकी सर आपको पढ़ाएंगे। खुश रहिए, जीते रहिए।